बीवी की कमाई खाकर दिमाग खराब हो गया इनका। क्या कहा तुमने? देख रही है किस तरीके से बात कर रही है मुझसे। बकवास कर रही थी, तू गुस्सा ना कर। हम अदालत चले जाएंगे, वहाँ शिराज और फायजा का निकाह नामा और डीएनए रिपोर्ट पेश करेंगे, जिससे ये साबित होगा कि शिराज फायजा के होने वाले बच्चे का बाप है। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, बनती बात बिगाड़ कर आ रही तुम। बात बिगड़ेगी नहीं, आप यकीन रखें। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? आपने देखा नहीं, जो लोग सिर्फ हमारे रिश्तेदारों के सामने दिखावे के लिए शादी करना चाहते थे, आज वो धूमधाम से करने के लिए राजी हो गए हैं। इससे क्या जाहिर होता है, कुछ तो गड़बड़ है। और अगर तुम्हारी ये सारी बातें गलत साबित हो गई तो मेरी बेटी के मुस्तकबिल की जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं लूंगी ये जिम्मेदारी। फिर क्या सोचा, मान जाएंगे उनकी बात? सोचते हैं, देखता हूं। क्या लगता है आपको, क्या जवाब देंगे डैड? वो सोशल मीडिया और अदालतों से नहीं घबराते। आप भूल रही हैं मॉम, इलेक्शन सर पे है। हेलो, क्या? जी बेहतर, ओके, अल्लाह हाफिज। किसकी कॉल थी? शिराज के वालिद साहब की। क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि वो फायजा और शिराज की शादी के लिए तैयार हैं। सच? अच्छा, मगर वहाँ जो वो तलाक की बात कर रहे थे वो? फिलहाल तो ऐसी कोई बात नहीं है। बोल रहे थे कि कल आएंगे हमारी तरफ, बैठ के बात करेंगे। अच्छा, मिशाल, तुम कल शाम को रुक जाना, जब वो चले जाएं तब तुम चली जाना। बातचीत तो हम कर लेंगे, मगर तुम उनके खाने पीने का ख्याल रख लेना। मैं फायजा को जाके बताती हूँ। अरे एक सेकंड, ये ना, ये तुम रखो। चलो तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। नहीं, मैं चली जाऊंगी। चलो मेरे साथ, तुमसे कुछ बात भी करनी है। आपने अचानक इतना बड़ा फैसला कैसे कर लिया? किसी फैसले पर पहुंचने के लिए एक लम्हा काफी होता है, और सोचते रहने के लिए एक उम्र भी नाकाफी होती है। फिर भी कोई वजह भी तो पता चले, आपने क्यों मान ली उनकी बात आखिर? जब तुम्हें समझ नहीं आ रही तो तुम्हें समझाने का क्या फायदा? बस देखते रहो, आगे आगे होता है क्या। अच्छा ठीक है, आपको वजह नहीं बतानी तो मत बताएं, मगर कुछ देर उन लोगों को इंतजार तो कर लेने देते। खुश होंगे कि हमने उनकी सारी शर्तें मान ली। ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हो लेने तो, खुश होने थोड़े दिन, तुम्हारा क्या जाता है। तुमने मुझे सख्ती से बात करने से मना किया था, खुद तुमने सख्त लहजा अख्तियार कर लिया। कुछ समझा नहीं। मैं अगर कुछ बोलती तो वहाँ संभालने वाले आप थे, लेकिन अगर आपकी बात उनसे बिगड़ जाती तो वहाँ संभालने वाला कोई नहीं था। और वैसे भी घर के सरबराह को हमेशा मोहतात रहना चाहिए। पता है, ये बात मैंने मामू से सीखी थी। मामू अक्सर मामलात में चुप रहा करते थे, और मैं हमेशा ये बात सोचती थी मामू खामोश क्यों हैं। और फिर कुछ टाइम बाद मुझे उनकी खामोशी का जवाब मिल जाता था। तुम्हें नहीं लगता कि तुम मुझे ज़बरदस्ती सरबराह बना रही हो? आमीन, मुझे नहीं लगता कि मैं इस काबिल। सरबराह बनने के लिए काबिलियत या अहलियत की ज़रूरत नहीं होती,
ये तो वक्त और हालात की बात है कि कब किसके कंधों पर जिम्मेदारी पड़ जाए। वैसे मैं देख रहा हूँ इस वक्त ने तुम्हें अपने ससुराल की सरबराह बना ही दिया। क्या कहा उन लोगों ने? अर्शियान कह रहा था कि कल वो लोग आएंगे और आकर सारे मामला तय कर देंगे। आप ना कल मिशाल को भी रोक लीजिएगा। तुम्हारे कहने से पहले ही कह दिया मैंने उससे, मगर इस बात का ख्याल रहे कि उसे पता ना चले कि हम उसे इतनी अहमियत दे रहे हैं। समझी तुम? क्या वक्त आ गया है, बेटी के ससुराल वालों से बात करने के लिए हमें उस नालायक की जरूरत है। पढ़ी लिखी भी नहीं है मगर इतनी समझदार कैसे हो गई है वो? मेरी टीचर कहती हैं कि समझदार होने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। वो तो ये भी कहती हैं कि पढ़े लिखे जाहिल से बेहतर अनपढ़ अक्लमंद है। पता है, तुम ना अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, एग्जाम सर पे। अस्सलाम वालेकुम। किसके साथ आई हो? अर्शियान। ममानी नहीं आई तुम्हारी? नहीं। क्यों? मैंने पूछा ही नहीं। अपने फोन से नंबर मिलाओ, अपनी ममानी से मेरी बात करवाओ। क्या बात? जैसा कह रहा हूं वैसा करो, फोन मिलाओ। जी। अब ये मत कह देना कि कल दोबारा रुकूंगी। जाहिद बात करो। हाँ बोलो बेटा। आपको मुबारकबाद देनी थी आपकी। हाँ, खैर मुबारक। आपने कहा था कि आप आएंगी, मैं तो इंतजार ही करता रह गया। मैंने सोचा था आज मुलाकात हो जाएगी आपसे। क्यों, कोई पैसे वैसे चाहिए? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। बस आपने कहा था कि आप खुद छोड़ने के लिए आएंगी मिशाल को, मगर आपने अर्शियान को भेज दिया। तो क्या गलत किया? मकसद तो ये था ना कि बाखैरियत पहुंच जाए, तो पहुंच गई। हाँ, मगर आपने कहा था कि क्या आपने कहा था कि रट लगाई हुई है। इतनी ही गैरत आती है ना तो बीवी को नौकरी पे मत भेजो, घर पे बिठा के रखो। आप ताना दे रही हैं मुझे? यही समझ लो। और हाँ, कल ना हमारे घर मेहमान आ रहे हैं। मिशाल कल भी देर से आएगी और ये रोज रोज हमने ठेका नहीं लिया हुआ उसको घर पर छोड़ने का, समझे तुम? तेवर बदल गए हैं तुम्हारी ममानी के, मुझे ताना दे रही हैं तुम्हारी नौकरी का। एक बात कान खोल के सुन लो, कल ज्यादा देर रुकने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मेहमानों के आने से पहले वापस आ जाना, समझ आई? जी। मुबारक हो। अभी कुछ तय नहीं हुआ। तुम्हें आज मिशाल के साथ कुछ और वक्त गुजारने को मिला, उसकी मुबारकबाद दे रही हूँ। देखो, ऐसी कोई बात नहीं, मैं सिर्फ मिशाल का शुक्रिया अदा करना चाहता था। और इसके लिए जरूरी था कि कोई तीसरा पास ना हो। मैं अम्मी के सामने मिशाल की तारीफ नहीं करना चाहता था, क्योंकि अम्मी को उसकी तारीफ पसंद नहीं है। ओह, अच्छा, क्या तारीफ की फिर? यही कि उसने बहुत ही अच्छे अंदाज में शिराज और फायजा के मामले को हैंडल किया। मिशाल को पहली बार मैंने शिराज से मिलाया था। तुमने कभी मेरी तारीफ तो नहीं की, क्योंकि मैं बीवी हूं और महबूबा का रुतबा बीवी से ऊपर होता है ना? देखो तारा, तुम फजूल में बात को बढ़ावा दे रही हो। मैं बढ़ावा नहीं दे रही, लेकिन हाँ, एक गलती मुझसे हुई है कि मैंने तुमसे मोहब्बत की उम्मीद रखी। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था तुम मुझसे मोहब्बत नहीं कर सकते। लेकिन तुम मुझसे तो क्या, तुम कभी किसी से भी मोहब्बत नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हें मोहब्बत की कदर ही नहीं है।
हो तुम? अगर वो गिर जाता तो गैर जिम्मेदार हो तुम। महारानी बेबी को साइड पे फेंक के सो रही थी। तुम तो कह रही थी बहुत रिस्पॉन्सिबल है ये। क्या खाक जिम्मेदार है? निशाद, पिंकी सो गई? जी सो रही है। चलो जाओ, तुम भी आराम करो। जाहिद तुम्हारा पूछ रहे हैं। एक बात पूछूं आपसे? हाँ पूछो। मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही? नहीं विशाल, तुम कुछ गलत नहीं कर रही। जाहिद हमेशा मुझसे खफा रहते हैं। असल में जाहिद भी बेबस है, अंदर से शर्मिंदा है। उठ नहीं सकता, खुद से कमा नहीं सकता, अपनी कमाई तुम पे खर्च नहीं कर सकता। तो किसी ना किसी तरह से तो फ्रस्ट्रेशन निकालनी है ना उसने। अच्छा तुम फिक्र नहीं करो, बस कोशिश किया करो कि घर ज़रा जल्दी आ जाया करो। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। मैं जाहिद की बात सुनकर आती हूँ। ठीक है, तुम जाओ, मैं इधर ही हूँ पिंकी के पास। नहीं मामा, आज आप मुझे तैयार क्यों कर रही हैं? पहले तो बड़ी फूफो करती थी। बेटा आइंदा के बाद मैं ही आपको तैयार किया करूँगी। सच? जी। एक और बात, आज से आप मुझे नहीं मामा नहीं, सिर्फ मामा बुलाएंगी। ओके? ओके। वेरी गुड। आज आपने इंग्लिश बोली? हाँ बेटा, क्यों? छोटी फूफो कहती है अगर नहीं मामा इंग्लिश बोले तो उसको रिपीट नहीं करना क्योंकि उनको इंग्लिश नहीं आती। बेटा चलो, आपकी बहन आ गई है। ना ही मेरी तरफ देखा और ना ही मुझे मनाने की कोशिश की। सुना है कल बहुत बड़ा मार्का मारा है तुमने? फायजा की बिगड़ी हुई बात बना दी। अल्लाह ने इज्जत रख ली, वरना मेरी क्या औकात। तो फिर आज भी तुम यहीं रुकोगी मेहमानों के आने तक? क्यों? वो जाहिद नहीं माने। बड़ी परवाह है उसको तुम्हारी, है ना? तुम्हें दिन में 2-3 बार कॉल करता है, लेट हो जाओ तो गुस्सा भी करता है। बहुत खुशकिस्मत हो तुम। वैसे तुम्हारे शौहर की गैरत किसी से मिलती जुलती है। उसकी हथेली पर 15-20 हज़ार रख दिए जाए ना, तो वो तुम्हारे यहाँ रात रुकने पे भी राजी हो जाएगा। ऐसे क्या देख रही हो? जो सच है वो है। खैर जाओ, काम करो और ये भी धो देना। जीते जी क्यों मरिए जी, देखे सपने सुख के और अखियों को फिर भरिए जी। आ गई तुम? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये रात जाहिद मुझसे बदतमीजी क्यों कर रहा था? वो इस बात पर नाराज थे क्या वादा करके भी मुझे घर छोड़ने नहीं गई। पहली बात तो ये कि मुझे उससे इजाजत ही नहीं लेनी चाहिए थी। तुम हमारी भी कुछ लगती हो। अगर हमारे कहने पे कहीं चली जाओगी तो उसमें बुराई क्या है? वैसे भी तनख्वाह देते हैं हम तुम्हें। ठीक कहा आपने। फायजा के ससुराल वाले आ रहे हैं खाने पर। जब तक वो चले ना जाए ना, तुम यहीं रुकोगी। माजरत चाहती हूँ मुमानी,
इसके लिए आपको जायद से बात करनी होगी। वो तो मैं हरगिज नहीं करूंगी। तो फिर मैं भी नहीं रुक सकती। मुझे इनकार करोगी? जी, शादी हो चुकी है मेरी। मुझ पर आपसे ज्यादा मेरे शौहर का हक है। आप उनसे बात कर लें, अगर वो मान जाते हैं तो मैं रुक जाऊंगी, वरना मैं नहीं रुक सकती। उससे तो बात मैं नहीं करूंगी, और देखती हूँ तुम कैसे नहीं रुकती। तो फिर इस महीने की 21 तारीख तय हुई, क्या ख्याल है आपका? इतनी जल्दी? जी थोड़ा सा तो टाइम दीजिए, हम तैयारी कर सके। तारीख तो यही होगी बहन जी। दरअसल हमारे कुछ रिश्तेदार इत्तेफाक से पाकिस्तान आए हुए हैं। उनकी मौजूदगी में हो जाए तो मुनासिब रहेगा, वरना साल 1.5 साल इंतज़ार करना पड़ेगा। और आपसे ज़्यादा बेहतर कौन जानता है कि इतना इंतज़ार मुनासिब नहीं होगा। क्या हुआ, वो लोग आ गए? हाँ, आ भी गए और बात भी शुरू हो गई। क्या क्या बात हो रही है? मैंने सुना नहीं। तो फिर मैं फाइनल समझूं 21 तारीख? इतनी जल्दी क्या है, कुछ बातें तय कर लेते हैं। आप आज भी यही हैं? तुम गई नहीं? बस जाने ही वाली थी, आप लोगों का पता चला तो सोचा मिलकर जाऊं। हम लोग शादी की तारीख तय कर रहे थे। 21 तारीख तय की है हमने शादी की। 21 से क्यों? मैं पहले बता चुका हूं कि हमारे कुछ रिश्तेदार पाकिस्तान आए हुए हैं। अगर हमने देर कर दी तो वो चले जाएंगे, और फिर साल 1.5 साल बाद हो सकेगी शादी। अगर बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? जी पूछिए। हक महर कितना लिखेंगे? आप बता दें। हमारी कोई डिमांड नहीं है, आप अपनी हैसियत के मुताबिक जो बेहतर लगे बता दें। 1 करोड़ बस। तो क्या अपना घर नाम लिख दूं? मैं आपकी जगह होती तो पूछती नहीं, लिख देती। डर तो उन्हें होता है ना जो तलाक की नीयत से शादी करते हैं। आपका तो कोई ऐसा इरादा नहीं। लगता है मैंने आपको किसी मुश्किल में डाल दिया। ठीक है, मुझे मंजूर है। शादी तो मेरी हो जाएगी, मगर हर वक्त तलाक की तलवार मेरे सर पर लटकती रहेगी। हर वक्त मैं इसी कश्मकश में रहूंगी कि कब वो मुझे छोड़ दे। अल्लाह अल्लाह करके उस शादी के लिए रजामंद हुए हैं, वो भी अर्शिया ने उनकी इतनी मेहनतें की हैं, तब जाकर वो इस रिश्ते के लिए रजामंद हुए हैं, और तुम हक महर का मामला लेकर बैठ गई। अगर वो इस शादी से इनकार कर देते तो? वो मना नहीं करेंगे, क्योंकि वो लोग इस पोजीशन में नहीं थे।